तो देखो किस बात का जन्म मनाते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म मनाते। जैसे गीता में लिखा है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। बच्चा पैदा होता है तो ढोल मजीरा बजाते हैं कि नहीं, मनाते हैं ना। तो मैं भी जब आता हूं तो इस दुनिया में अखबारों के द्वारा, रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, चैनल्स के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा चारों तरफ से बाजे बजते हैं ज्ञान के। कब आया, कब आया? महाशिवरात्रि में आया। ऐसी बड़े से बड़ी रात्रि अज्ञान की, जिसमें दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य तो अज्ञान में होते ही हैं। जो वर्षों से दम भरते हैं कि हमें भगवान बाप मिल गया, ब्रह्मा की औलाद ब्रह्मा कुमार अथवा प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं। वो सब अज्ञान अंधकार में आ जाते हैं। जब सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में आ जाती है, तब मैं उस मुकर्रर रथ के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता हूं। जो मुकर्रर रथधारी आत्मा आदिकाल में गुप्त ही रहती है, जो सारी सृष्टि की मां है, जिसे कहा जाता है ब्रह्मा। ब्रह्मा ने बड़ी, मां माने मां, वो भी मेरे को नहीं जानता। और ब्रह्मा कुमार कुमारी भी मेरे को नहीं पहचान पाते, क्योंकि मैं गुप्त गर्भ काल में ज्ञान गर्भ में रहता हूं। वो ब्रह्मा कुमार कुमारी या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी सन 76 में जो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया जाता है, उस बाप के प्रत्यक्षता वर्ष में भी मैं नहीं आता हूं। तो किसका प्रत्यक्षता वर्ष मनाया? प्रत्यक्षता वर्ष बाप का तो मनाया, लेकिन बेहद के दो बाप हैं। एक है आत्माओं का बाप, निराकार आत्माओं का निराकार बाप। जैसा बाप वैसे बच्चे। सांप लंबा तो बच्चे भी लंबे। हाथी मोटा ताजा तो बच्चे भी मोटे ताजे। बाप अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु अणो अणियान समनुस्मरेत्य है।
अणु से भी अणुरूप, तो बच्चे भी अणुरूप, बिंदु रूप। बिंदु को चाहे जितना सूक्ष्म बनाते जाओ, तो वो आत्माओं का बाप तो बेहद का है ही बाप। लेकिन इस मनुष्य सृष्टि में मनुष्यों का भी तो बीज रूप कोई बाप होगा, जो मानवीय सृष्टि का बीज कहा जाता है। आदिदेव कहा जाता है, सारी मनुष्य सृष्टि का आदि। मुसलमानों में आदम कहा जाता है, क्रिश्चियंस में एडम कहा जाता है, जैनियों में आदिनाथ कहा जाता है। मैं उस मुकर्रर रथ में आता हूं जब आता हूं तो एग्जैक्ट कलयुग का अंत और सतयुग आदि का संगम कहा जाता है। पुरुषोत्तम संगम युग, जिस युग में शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली आत्माओं का बाप प्रत्यक्ष होता है। तो सवाल हुआ, 76 में जो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया, अव्यक्तवाणी में भी जिसका जिक्र आया, वो कौन सा बाप प्रत्यक्ष हुआ? मनुष्य सृष्टि का साकार बाप प्रत्यक्ष हुआ, जिसके लिए मुरली में बोलते हैं भगवान बाप राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। राम को सूर्यवंशी कहते हैं,